सो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा की। प्रेजेंट सिनारियो जानेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा का, क्योंकि पहले काफ़ी समय ऐसा रहा जब ये दिक्कत आ रही थी कि इंटरव्यू के स्लॉट्स इजीली नहीं मिल रहे थे। सो एक तो प्रेजेंट सिनारियो जानेंगे क्या है, उसके बाद ये भी बात करेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटली अवेलेबल हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। सो जसमीत जी, सबसे पहले इंटरव्यू स्लॉट्स की ही बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली क्या सिनारियो है? सी राइट नाउ इंटरव्यू स्लॉट्स 2 मंथ्स या 75 डेज़ के अंदर अंदर मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। सो आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर जनवरी इनटेक जी। सो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यूएसए जाना इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लगता है कितना के बेनिफिशियल रहेगा अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें? ये सवाल उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर है जिन्होंने अभी अपना माइंड फिक्स नहीं किया कि उनको कनाडा जाना है या यूएसए जाना है। सी IT, हेल्थ, इंजीनियरिंग, रिसर्च, अगर आप ये 4 फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं तो आई थिंक USA इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. So if you compare with Canada, if your target is to get PR, yes, USA PR लेनी थोड़ी टफ रहेगी and it can take a long time, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है USA की PR लेने के लिए. But there are higher salary packages, or there are more opportunities. Quality of education we can say is at par with Canada, and but there are more options. बट USA जब हमारे दिमाग में आता है तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे भी फ़ीस 8 to 10 lakhs के बीच में एक अच्छी यूनिवर्सिटी की है साल की, वेयरएज कनाडा की फ़ीस इससे ज़्यादा ही है। सो स्टूडेंट्स, आई फील USA का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ लिविंग कॉस्ट एंड देर इज़ नो फ़ी पेमेंट टू बी डन टू द यूनिवर्सिटी टिल द टाइम यू गेट योर वीज़ा। सो कोई भी पैसा हमें पहले नहीं देना है। ओनली सर्विस फीस, I-20 फीस, एम्बेसी फीस, ये हम दे के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो राइट नाउ USA दिस ईयर इज़ रियली रियली पॉजिटिव एंड आने वाले टाइम में USA बहुत वीज़ा दे सकता है फॉर जनवरी इनटेक। सो जसमीत जी, USA का भी कोई कोटा है साल का इंडिया के लिए? सो USA ने पहले अनाउंस कर दिया था कि वो इस साल 10 लाख के करीब वीज़ा देंगे, जिसके अंदर से अब कितने स्टडी होंगे, कितने टूरिस्ट होंगे ये तो नहीं पता, पर बहुत बड़े नंबर्स USA वीज़ा देना चाहता था 2023 में। सो एज़ यू नो, USA हैज़ द बिगेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड USA की जो पॉपुलेशन है वो भी कनाडा से 10 टाइम्स है। कनाडा की पॉपुलेशन इज़ क्लोज टू 4 करोड़ एंड USA की पॉपुलेशन इज़ 35 करोड़। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि USA इज़ डिफरेंट फ्रॉम कनाडा अ लॉट. Different cultures are there, different job opportunities are there, different kind of universities are there, and you will get to know much more when you choose USA. So Landmark Immigration is American International Recruitment Council certified, and when you want to apply directly to universities, so we represent lot of US universities directly. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कनाडा भी भेज रहे हैं और USA भी भेज रहे हैं, फीडबैक भी लेते हैं आप, आई होप ज़रूर। सो स्टूडेंट्स खुश हैं USA जाकर, वहाँ का सिनारियो देखकर, जॉब अवेलेबिलिटी देखकर? सो अगर जॉब्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखो, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा वहाँ पे भी क्या कहते हैं जॉब्स ज़्यादा होंगी, जहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। सी USA में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, IT सेक्टर इज़ बूमिंग, रियल एस्टेट सेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी बूमिंग। अगर हम अदर हेल्थ सेक्टर्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो ऐसे सेक्टर्स में USA इज़ फार अहेड दैन Canada, because Canada is, I feel कि right now developing some areas because of low population. कनाडा में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है। सो कनाडा में अब IT सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, कनाडा इज़ इन्वेस्टिंग इनटू प्रोडक्शन सेक्टर्स ऑल्सो, इंडस्ट्रीज ऑल्सो राइट नाउ।
सो आई फील कि कनाडा अभी बहुत टाइम लेगा यूएसए तक पहुंचने में. दैट इज़ वाई जो 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, कनाडा का भी साइज सेम एज यूएसए है. बट कनाडा क्यों ज़्यादा इमिग्रेंट्स लेके जाना चाह रहा है, क्यों ज़्यादा बच्चों को पीआर दे रहा है? क्योंकि कनाडा अपना साइज़ ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रो करना चाहता है टू मेक दैट कंट्री रन. मतलब उस कंट्री को चलाने के लिए दे नीड मोर पीपल. So students, if you're choosing a country, see, no doubt Canada is very good country, but if you want immediately, you're looking to go to some place जहाँ पे बहुत काम हो, जहाँ पे ज़्यादा population हो, you don't feel क्या कहते हैं कि थोड़ा कम population वाले एरिया में आ गए हैं, then USA is far ahead than Canada. सो यूएसए को लेकर अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप ट्राई करना चाहते हैं यूएसए, तो लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं. फर्दर इन्फॉर्मेशन यूएसए के बारे में आप ले सकते हैं. अगर जसमीत जी से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बनाकर मिल भी सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much.